बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने तुर्कों के साथ लड़ने वाले शैतानी सिफात वाले खूनी ड्रैकुला का नाम तो सुना होगा, मगर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि वो दज्जाल से भी मिल चुका था। मुस्नद अहमद में हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की एक हदीस है कि दुनिया में जो कोई सगीरा या कबीरा फितना ज़ाहिर हुआ है, वो दज्जाल के फितने की वजह से है। अक्सर लोग दज्जाल को सिर्फ यहूदी समझते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। एक हदीस के मुताबिक दज्जालों की तादाद 70 से भी ज्यादा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान की हदीस को अगर समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि हाबील और काबील के किस्से से लेकर चंगेज खान और फिर विलाद ड्रैकुला तक ये सब दज्जाल के फितने हैं। ड्रैकुला से मिलने के लिए दज्जाल ने कोई तो जरिया अपनाया होगा। इस हिसाब से रोमानिया के माहिर यूएफओ डैन फार्कस के मुताबिक खलाई मखलूक सैकड़ों सालों से ट्रांसल्वेनिया का दौरा कर रही हैं। ड्रैकुला के पैदाइशी मकाम की एक मशहूर पेंटिंग जिसके ऊपर सफेद बदली नजर आ रही है और उसके पीछे से रोशनी का एक बीम भी निकल रहा है। डैन फार्कस के मुताबिक ये यूएफओ है, यानी उड़न तश्तरी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब यूएफओ ओवर रोमानिया में लिखा है, ड्रैकुला के किले के पास झील से एक उड़न तश्तरी निकली जो ड्रैकुला के कैसल के ऊपर मंडलाई, फिर उसके बाद उसका रुख जंगलात की तरफ हो गया। बरमुदा ट्रायंगल में भी पानी से तिश्तरियां निकलती हुई दिखाई दी गई थी और माहिरीन के मुताबिक ये दज्जाल का हेड क्वार्टर है, यानी दज्जाल यहाँ पर बंद है और यहाँ से उड़न तश्तरियां निकलती हैं और जाती हुई भी नजर आती हैं। ड्रैकुला अनटोल्ड में मास्टर वैम्पायर ड्रैकुला को अपना खून पिलाकर जब उसको अपनी ताकतें देता है तो वो वापस आकर 23,000 से भी ज्यादा तुर्कों को नेज़ों पर टांग कर जमीन में गाड़ देता है। ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। और फिर ये सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक देता है, बादलों का साया कर देता है। ऐसा सिर्फ दज्जाल कर सकता है, या उसने इसको अपनी ताकत दी होगी। मास्टर वैम्पायर का किरदार दज्जाल से मिलता जुलता है। मास्टर वैम्पायर भी कैद था और दज्जाल भी कैद है।